हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, पैसा बढ़ने जा रहा है, हम लोग को भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा नंबर में रहते हैं। इधर पुलिस परेशान करता है, उधर गैस जाते हैं डलाने के लिए, नंबर लगा 2-2 घंटा तब गैस मिलता है। भाड़ा बोलने से कोई फायदा नहीं है, बोलेगा तभी सरकार सुनेगी। कोई फायदा नहीं है बोलने से। हमारा जो प्रॉब्लम है हमें उस चीज के लिए लड़ना है। 8 तारीख को बंद है, देखिए क्या होता कल है 8 तारीख हाँ, को जी जी पटना में। पूरा पटना टेम्पो का पूरा बंद है। अब 200-250 बचता है, उसी में घर जो है चलाना है। अब आगे कुछ करने का समय ही नहीं मिलता है कि बहुत रेट बढ़ गया। पहले 62 रुपया लीटर था, अभी 92 रुपया 93 रुपया लीटर हो गया, प्लस 5 रुपया एक्स्ट्रा लेता। दिक्कत यही है कि गैस का भाड़ा थी दाम बढ़ल जा रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। भाड़ा बढ़ना चाहिए। डेली का बचता है, कभी 500-600 पहले कमाते थे, अब 200-250-300 ज्यादा नहीं बच पाता। ऐसे तो अभी बच नहीं रहा, अभी 300-400 बच ही रहा है। महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 15 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है और कुछ जगह सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं, जिसका असर आज सड़कों पे देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पे ऑटो हड़ताल की हुई है, परेशान हो चुके ऑटो ड्राइवर और आम जनता। अब ऑटो ड्राइवर से हम लोग जानेंगे कि वो हड़ताल क्यों किए हुए और ये जो सीएनजी का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उनसे उनकी आमदनी पे कितना असर पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ बहुत सारे ऑटो वाले हैं, उनसे हम लोग पूछेंगे। भैया जो अभी ऑटो का सीएनजी का दाम बढ़ा है तो इससे आपका क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, पैसा बढ़ने जा रहा है, हम लोग को भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा नंबर में रहते हैं। इधर पुलिस परेशान करता है, उधर गैस जाते हैं डलाने के लिए, नंबर लगा 2-2 घंटा तब गैस मिलता है। 2-2 घंटा जब आप लाइन में लग रहे तो आप ये कैसे पैसेंजर कैसे लेते हैं? अब उसी में काम चलाता है आदमी, ज़्यादा ड्यूटी करता है। 2 घंटा आप 4 लाइन बजे में भोर से उठ के चलाते हैं, 12-11 बजे रात तक। 4,000-1,200 रुपया होता है। 1,200 रुपया हो रहा है तो इसमें सीएनजी में कितना जाता है? उसमें 400 रुपये गैस में जाता है, 800 बचता है। उसमें फिर 400 रुपये गाड़ी का जामा जाता है, 50 गैरेज जाता है। अब 300-250 कभी 400 ही बचता है हम लोग का। मतलब पर दिन का आपका 250-200 बच रहा है। 250, 300, 400 ही इतने में तो आम घर चलाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन उसी में भी करना है, दूसरा तो काम है नहीं। बेरोजगारी है यहाँ पर, काम हम लोग करे तो क्या करें। वही बात जो ये बोल रहे हैं वही हम भी वही काम कर रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, रेंट पर रहने वाला कुछ कर नहीं सकता है। अब 200-250 बचता है, उसी में घर जो है चलाना है। अब आगे कुछ करने का समय ही नहीं मिलता है। अब बाल बच्चे पढ़ाने के लिए सोचते हैं या आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो बाल बच्चे को छोड़ने पड़ता है, और क्या कर सकते हैं इसमें। आपके बाल जो भी आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी? दोनों लड़के हैं। वो अभी पढ़ते हैं? जी हाँ, कौन से क्लास? एगो 10th में है, एगो 9th में है। उनका तो काफी दिक्कत हो रहा है स्कूल का जी, फीस वगैरह देने में। जी, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते हैं। सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हैं, अभी 5,000 रुपये एडमिशन चार्ज मांग रहा था, एडमिशन नहीं कराए हैं। हम कि रुक जाओ, अभी कमा लेंगे तो फिर करवाएंगे। ट्यूशन की कैसे करते हैं? तो अब किसी से कर्जा को हम ले करेंगे, फिर धीरे धीरे कर्जा भरेंगे उनको। जो सीएनजी का दाम बढ़ा है तो इससे लेके आपको क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत यही है कि बहुत रेट बढ़ गया। पहले 62 रुपया लीटर था, अभी 92 रुपया 93 रुपया लीटर हो गया, प्लस 5 रुपया एक्स्ट्रा लेता। एक्स्ट्रा किस चीज का? अब वो कहता है कि 5 रुपया लगभग करता पंप वाला। एक्स्ट्रा 5 रुपया? इतना महंगाई में भी 5 रुपया एक्स्ट्रा? 5 रुपया एक्स्ट्रा लेता। और आप लोग अगर 92 हुआ तो वो सीधा 100 रुपया लेगा। 380-89 के गैस गया तो वो 5 रुपया एक्स्ट्रा लेता, 5 या 6 रुपया। और पैसेंजर का भाड़ा भी वही है? अब पैसेंजर का भाड़ा वही है, पैसेंजर के भाड़ा वो भी बोलते हैं तो वो कहता है 5 रुपया कम में 10 रुपया। आपको तो काफी दिक्कत हो रहा है घर चलाने? बहुत दिक्कत है। पहले से अभी पैसेंजर भी नहीं निकल रहा। कैसे घर चला पा रहे हैं? अब ऐसा ही चल रहा है, जैसे गाड़ी चलता वैसे ही चला रहा है। पैसेंजर का कुछ ऐसा बताइए, कोई पैसा देता है नहीं देता है? बहुत आदमी कचरा भी करता है, बहुत सा वैसा आदमी है कि कचरा भी करता है भाड़ा के लिए, कि इतना भाड़ा तुम इतना काहे लेता, हम अभी ये करेंगे वो करेंगे। बता नहीं रहे कि सीएनजी का दाम बढ़ रहा है तो भाड़ा बढ़ाना जरूरी है? उसन नहीं सुनता, उसन कुछ नहीं सुनता, सीधे कहता है कि भाड़ा जो है हम अभी आए उधर से इतना में तुम इतना लेता। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बोलना चाहिए यही कि थोड़ा कम करने के लिए तेल उल करे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांगे हैं तो थोड़ा हम लोग पे ध्यान दें, हम लोग का बिहार को भी ध्यान दें रोजगार के लिए। कोई हम लोग काम दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा मैनेज करें। भाड़ा घर में आपके कितने लोग हैं? क्या चीज़? घर में आपके कितने लोग हैं? मेरे घर में तो 5 लोग हैं।
उसी में चलाना पड़ता है कैसे भी। आप बताइए कुछ, हम क्या बताएं मैडम, बोलिए। कुछ परेशानी हो रही है CNG का? परेशानी है सीएनजी का कि एक एक 2-2 घंटा लाइन में लगते हैं तो मिलता है सीएनजी। और वो में पंप पर जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा 5 रुपये अलग से लेता है, हर पंप पर ले लेता है। सारा पंप सब पंप वाला सब कहता है कि 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और नहीं एक्स्ट्रा देते हैं तो गैस नहीं देता। इसके विरोध में आप लोग कभी बोले, पुलिस से कंप्लेन किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया कंप्लेन। कोई ड्राइवर करवे नहीं कर देता। हम 2-3 आदमी क्या कर सकते हैं? यहाँ कोई एकता नहीं है, सब अपना अपना। गलत है ना 5 रुपए एक्स्ट्रा लेना? जी गलत है ये। 5 रुपया कमाने के लिए 4 बजे भोर से 6 बज जाता है शाम, फिर भी वहाँ जाते हैं तो पंप पर भीड़ भी रहता है, लंबड़ में रहते हैं, उसी में पुलिस आता है तो पीछे से चालान भी करे लगता है। और उसको बाद भी यहाँ आइए तब। चाचा जो अभी गैस का नंबर गैस का रेट बढ़ रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। होना चाहिए, भाड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना बस चाहिए। एकदम। अभी के भाड़े में आपको दिक्कत आ रहा है? जो इतना अभी भाड़ा है उससे आपको घर चलाने में दिक्कत आ रहा है? हाँ दिक्कत आ रहा है, तब हम बोल रहे हैं। दिक्कत बताइए अपना। हाँ दिक्कत यही है कि गैस का भाड़ा थी दाम बढ़ल जा रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ना चाहिए। भाड़ा बढ़ाने के लिए क्या करेगा? हाँ भाड़ा बढ़ाने के लिए सरकार से क्या बोलेगा? बोलना यही कि जो हमको पोसाई नहीं पड़ रहा है, पेट नहीं भर रहा है, 20-25 से पेट भरेगा। अंकल आप बताइए, जो CNG का दाम बढ़ रहा है और भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, उस पर आप क्या करेगा? भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, ई रिक्शा वाला कम में बैठा के लेके चल जाता है। हम लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा लंबड़ में बैठे हुए रह जाते हैं, और सवारी को बोलते हैं कि इतना भाड़ा है तो कोई नहीं ई रिक्शा तो कम में रेट में जाता है, आप लोग इतना मांग रहे हैं, क्या करा जाए। इसी में जैसे चल रहा है, भगवान कृपा से नाम लेके चला रहे हैं। कि यहाँ बेरोजगार, हाँ भाड़ा, हाँ दिक्कत बहुत हो रहा है। कभी 300, कभी 250, कभी 400, कभी 300, यही बचता है। महीने का है आपका 250-300? डेली का बता रहे हैं, 250-300 रुपये डेली का बचता है। कभी 500-600 पहले कमाते थे, अब 200-250-300 ज़्यादा नहीं बच पाता, जो मैं धूपा में सवारी भी नहीं होता। सुबह से अखनी तक लगा हुआ है, अखनी एक भी गाड़ी नहीं खुल रहा है, सवारी नहीं है रोड पर, तो खुलेगा कब से? बिहार में बेरोजगार है, खाली टेम्पू हवा भाई भरा हुआ है, रोजगार नहीं है। खाली मनी ड्राइव 4 लाइन ये सब बना हुआ है, और कम से कम बिहार में रोजगार रहता इतना अच्छा लग गाड़ी थोड़ी रहता रोड में। क्या करे, बेरोजगार इंसान है, सब अपना अपना गाड़ी है भाड़ा पर लेके, कोई अपना गाड़ी है, किसी का अपना, रोड में चला रहा है, जैसे चल रहा है चला रहे हैं हम लोग। अभी जो CNG और पेट्रोल का दाम बढ़ा है उसको लेकर ऑटो वाले बोल रहे कि भाड़ा बढ़ाएंगे, तो आप भाड़ा बढ़ाने पे क्या करिएगा? पेट्रोल डीजल वाला है तो ओकरा बढ़ाने है, CNG का भी दाम बढ़ गया है, 100 हो चुके हैं, तो उसको बढ़ाने है। तो ऑटो का भाड़ा भी अब बढ़ेगा, तो आपको दिक्कत होगा उससे? दिक्कत तो होता ही आदमी का, दिक्कत तो कैसे होगा पब्लिक को, लेकिन उपाय क्या है दूसरा? सरकार के यहाँ से जब दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि थोड़ा बढ़ाए चाहे ज़्यादा बढ़ाए, बढ़ाइबे करेगा लोग। होता क्या है, बढ़ता है दाम थोड़ा, ऑटो वाला उससे चौगुना बढ़ा लेता है, ये दिक्कत होता है, पब्लिक को यही परेशानी होती है। 5 रुपये 6 रुपये अगर लीटर बढ़ा, ये बढ़ाएगा हर पब्लिक पर 5 रुपया, तो समझिए कि कितना लॉस, पब्लिक कितना लॉस में जाएगा। अगर ज्यादा सब लोग फायदा उठाता है, बस सारा परेशानी समाज के पास है, जनता के पास है। ना सरकार को इससे कुछ लेना देना न है, इसको लेना देना है। ये लोग तो कमाएगा, 2 रुपया बढ़ेगा 10 रुपया बढ़ा लेगा, ये फायदे में रहेगा। घाटा में तो पब्लिक, लेकिन 5 रुपये जरूर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, समझ लीजिए। 5 रुपया लीटर में बढ़ा तो 5 को पैसेंजर अगर ये लेके जा रहा है तो 25 रुपया नहीं इसको फायदा हो गया, इसका लगा 5, पब्लिक का गया 20-25 रुपया फायदा इसको हुआ, तो ये भी फायदे में है। सब लोग फायदा में है, मर तो जाएगा आम पब्लिक, बस यही बात। और आम पब्लिक जैसे ऑटो छोड़ के फिर बस चुनेगी अगर ज्यादा भाड़ा बढ़ेगा तो? कहीं तो बस वाला भी तो बढ़ाएगा, बस वाला की भाड़ा टोटल बढ़ाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, सब लोग बढ़ाएगा। सब लोग देखिए, जब सब लोग लाभ लेना चाहता है, 1 रुपया के फायदा अगर सरकार लेता है तो 5 रुपया के फायदा ऑटो वाला लेगा। ज्यादा भाड़ा बढ़ेगी तो आम जनता क्या करेगी ट्रैवल करने के लिए? तो फिर हंगामा होगा जनता, और क्या करेगा, दूसरा कौन सा रास्ता है? जनता के पास तो कोई रास्ता नहीं है। एक गो है कि मूवमेंट होगा, प्रदर्शन होगा, घेराव होगा, फलना होगा, अराजकता फैलेगा इससे, और कुछ नहीं। पब्लिक जब सड़क पर आएगी तो सरकार भी समझेगी
पुलिस भी समझेगा, पथड़ा होगा, दुनिया होगा, कुछ हो सकता है। तो सीएनजी का दाम बढ़ा है और भाड़ा बढ़ाने को लेके सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उसको क्या कहना है? भाड़ा बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेगा भाड़ा। क्या दिक्कत आ रहा है आपका? दिक्कत आएगा नहीं, बढ़ रहा है गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? प्रतिदिन कितना कमा लेते हैं? 400-500। भाड़ा बढ़ने के बाद? भाड़ा बढ़ने के बाद वही 100-200 बढ़ेगा, और क्या, मिला जुला के में काम चलेगा। कितना बचता है आपका? ऐसे तो अभी बच नहीं रहा, अभी 300-400 बच ही रहा है। 300-400 में आप कैसे अपना घर खर्ची चला रहे हैं? क्या करें तो क्या करें, इसमें कोई गुजारा थोड़ी है, जो चलेगा वही ना होगा, नहीं में गुजारा करना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करेगा? सरकार से मांग यही है कि हम लोग इस लाइन पर सुविधा करें, और क्या, जैसे पहले कमाते थे 1500 उसी तरह कमाएंगे। आपको लगता है अगर भाड़ा बढ़ेगा तो आम जनता ऑटो से आना जाना करेगा या कम करेगा? कम हो जाएगा, लेकिन जितना पहले था उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेवल में आ जाएगा। राम जी, पेट्रोल के बढ़ने से ऑटो वाले को भी दिक्कत है, आम जनता को भी दिक्कत है। आप ट्रैवल करती हैं ऑटो से? जी मैम। हाँ, तो ये जो पेट्रोल बढ़ने का बढ़ा है और इसकी वजह से भाड़ा भी बढ़ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत आ सकता है भाड़ा बढ़ने के बाद? मैम उसमें कम करना चाहिए। आइए और ऑटो वाले से जानते हैं। सर, जो अभी सीएनजी का दाम बढ़ा है, आप भाड़ा बढ़वाना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप चाहते कि भाड़ा बोलने से कोई फायदा नहीं है, बोलेगा तभी सरकार सुनेगी। कोई फायदा नहीं है बोलने से। आवाज उठाइएगा तब ना, आम जनता आवाज उठाता है तब सरकार सुनती है। हम लोग बहुत आवाज उठाया है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ऐसे हार मान लेना जरूरी अच्छा थोड़ी है। कोई फायदा नहीं है बोलने से। तो और ऑटो वाले से जानते हैं। भैया, जो सीएनजी का दाम बढ़ा है और भाड़ा बढ़ाएगा, उधर हम कुछ नहीं बोल, आपके लिए ठीक है? सीएनजी बढ़े, पेट्रोल का दाम बढ़े, डीजल बढ़े, हम लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कुछ नहीं सरकार सोचती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, उसके लिए देखिए सब पब्लिक जनता सब आवाज़ उठा रही है, लेकिन हम लोगों को इतना कष्ट होता है गांधी मैदान जंक्शन चलाने में, उसके पीछे कोई नहीं ध्यान देता है, कोई सरकार नहीं, कोई पब्लिक, सब। लेकिन सरकार तो आम जनता के लिए बनी है, हमारे आपके लिए बनी है, तो कहाँ ध्यान देती है? जब हम लोगों को पार्किंग दिया गया तो सब एक नियम तो एक सबके बराबर होता है। ई रिक्शा जा रहा है डग बंगला से, बस जा रहा है, टेम्पो भी 2-4 जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मल्टी पार्क के अंदर पड़े रहते हैं उसके अंदर 2-2, 3-3 घंटा में 60 रुपया की सवारी लेके निकलते हैं। आप बताइए क्या कमाएंगे हम लोग? पेट्रोल डीजल से हमको क्या मतलब है? सीएनजी है, सीएनजी का भी दाम बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ा है, ठीक है, हमारा 15 रुपये भाड़ा है, 15 रुपये ठीक है, हम लोग अभी नहीं बढ़ाएंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है हमें उस चीज़ के लिए लड़ना है। 8 तारीख को बंद है, देखिए क्या होता कल है 8 तारीख हाँ, को जी जी, पटना में। पूरा पटना टेम्पो का पूरा बंद है। तो अगर दाम हड़ताल करने के बाद पैसेंजर कम हो जाएगा तो? कम कैसे होगा? पैसेंजर तो जो चलता है वो चलना ही है। हम लोगों को ई रिक्शा जगह चाहिए, जगह मतलब स्टैंड। स्टैंड जब हम लोगों को मिल गया है तो उन लोगों को भी स्टैंड में भेजिए, पार्किंग में भेजिए। वो वहाँ से गोलंबर पे से सवारी लेकर के चला जाता है, हम लोग वहाँ नंबर में बैठे रहते हैं, यही सब दिक्कत है। हमारे पीछे और भी ऑटो वाले हैं जो स्टैंड पे लगाए हुए, उनसे पूछते हैं कि वो सीएनजी को लेकर क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ आम जनता भी है ऑटो में। भैया, जो सीएनजी का रेट बढ़ा है, हाँ, उसके लिए क्या कहिएगा? प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो आ रही है ना। आप जैसे कि सीएनजी का रेट बढ़ा है तो हम लोग का भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना, कम से कम 5 रुपया। 5 रुपया बढ़ेगा। मान लीजिए 4 पैसेंजर हम लेके जा रहे हैं, सरकार ने 3 ही अलाउ कर रखा है, लेकिन हम लोग 4 लेके आते हैं। अगर 3 लेके आएंगे उसमें रोजी रोटी चलना है नहीं, 4 लेके आएंगे तो 15 रुपये की प्रॉफिट तो होगी ना हमारे, तो उससे तो हमारा खाना पीना दाना चलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। पहले कितना कमा लेते थे हर दिन में और अब कितना कमाते भाड़ा बढ़ने के बाद? भाड़ा पेट्रोल अब देखिए, सीएनजी बढ़ने के बाद पहले जैसे 500 रुपये बस जाता था हम लोग को काट पीट के, 400 रुपये जमा है इसका ऑनर का, 300 रुपये का सीएनजी भरा जाता था, अब 400 रुपये का सीएनजी भरने पड़ती है। 400 रुपये ऑनर का, 800 रुपये ऐसे हो गया। 400 या 500 रुपये हम लोगों को बच जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं बच रहा है। 300 कभी 200 रुपये ऐसे बच रही है। अभी सुबह 7 बजे से हम लोग नंबर लगाते हैं मल्टी अब में, 3 डाउन लगा है अभी तक हमारा। 3 डाउन में, 1 डाउन में 120 रुपये का काम होता है। 3 डाउन मान लीजिए अब कितना काम हो गया, उसी हिसाब से तो हम लोग की रोजी रोटी खत्म होगी ना। तो अंदर जाने से, मल्टीएम में जाने से हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो कम पैसों में घर कैसे चला? अब कैसे जैसे तैसे कर रहे हैं हम लोग, क्या करें? नहीं होगा तो यहाँ चले जाएंगे, और क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कहीं भी हरियाणा कमा लेंगे। अब बिहार में तो कुछ रहा नहीं,
सरकार जो हम लोग कमा खा रहे थे उस पर भी सरकार प्रतिबंध लगा दिया है। 5-5 पैसेंजर पर लाते, 4-4 लाते थे, अब पूरा ख़त्म कर दिया है। कभी 3 कभी 4 में ही पकड़ लेता है, पकड़ता है तो 200 रुपया 400 रुपया फाइन मारता है, कभी 500 रुपया मार देता है। तो आपकी आमदनी से भी ज़्यादा फाइन लग जाता है। फाइन लग जाता है, जब 500 रुपया कमाते नहीं 500 रुपया देना पड़ेगा प्रशासन को, क्या फ़ायदा होता हम लोगों को। भैया अगर दाम बढ़ेगा तो आप पे क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत नॉर्मल सभी पे है। अपना जो भाड़ा 10 रुपये 15 रुपये लगा था अब टोटली बढ़ेगा उस पर। तो आपके पॉकेट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? वो तो पैकेट पे ऐसा तो पड़वे कर रहा है, ऐसे भी पड़ेगा। हाँ दोनों। ये भाड़ा बढ़ेगा तो आपको क्या दिक्कत आएगी? जो दिक्कत है जैसे कि भाड़ा लगता था जैसे 5-10 रुपया, अब लगेगा 25-30 रुपया, तो दिक्कत तो होगी। आप दिखने में स्टूडेंट लग रहे तो आपके घर से भी कम ही पैसा आता होगा जोड़ते हैं। जी हाँ, कम ही आता होगा पर फिर भी चलाना पड़ता है। अगर भाड़ा बढ़ जाएगा तो आप ट्रैवल कैसे करेगा, पढ़ने जाइएगा कैसे? वही तो प्रॉब्लम है। जैसे भाड़ा मतलब मिलेगा उतना भाड़ा, पहले इतना मिल जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा भाड़ा तो कैसे जाएंगे, यही होगा। अगर ऑटो का भाड़ा बढ़ेगा तो आप ऑटो से जाइएगा या फिर पैदल जाएंगे? पैदल है, इतनी गर्मी में पैदल? क्या करेंगे, गरीब के बच्चे हैं तो क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ना पैदल। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या चाहते हैं, वो तो अपना मन से कर, सरकार अपना मनमानी कर रहा है तो अपना करे, हम अपना जो दिमाग को करेंगे अपना। भैया से जानते हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। भैया बताइए, आप बता रहे थे आप कैसे जाइएगा पेट्रोल के भाड़ा बढ़ने के बाद? आप स्टूडेंट दिखते हैं। पैदल जाएंगे। तो पैदल जाएगा, इतना परेशानी में अब परेशानी होगा तो जैसे कि पैसा वो उतना नहीं मिलेगा तो जाना तो पड़ेगा ना, जैसे कुछ मजबूरियां है तभी ना पैदल चलता है। आप यहाँ पटना पढ़ने आए हैं तो पैदल आप 2-3 घंटा चलते ही रह जाइएगा। 2-3 घंटा तो नहीं, जैसे 5-6 किलोमीटर तो आदमी चल ही सकता है पैदल। अब उतना ही लमसम 3 किलोमीटर के यहाँ कम से कम तो 25 रुपया भाड़ा है, इससे तो कम है नहीं। तो उतना तो मतलब 6 किलोमीटर तक मतलब 20 मिनट में हम लोग चल भी सकते। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं मतलब शिक्षा पे मतलब अच्छा से मतलब थोड़ा सा इस पर कार्रवाई किया जाए, मतलब थोड़ा सा जो ये सब पैसा वैसा मतलब इनकम टैक्स इस सब मतलब थोड़ा सा बना के रखे, इसको हटाया जाए। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे हमने ऑटो वाले से और कुछ आम जनता से भी बात की। ऑटो वाला का कहना है कि पेट्रोल का दाम, डीजल, सीएनजी बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से पैसेंजर का भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पहले वो 500-600 रुपये कमाते थे, लेकिन अब वो उनका आमदनी घट के 200-300 रह गया है। कभी कभी उनको फाइन का सामना करना पड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे वो लाइन में लगते हैं सिर्फ गैस भरवाने के लिए। उसके बाद भी उन्हें गैस लेने में 5-6 रुपया 7 रुपये से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं पुलिस। तो उनको घर चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सरकार से यही चाहते हैं कि भाड़ा बढ़े, और हम भी यही चाहते हैं कि भाड़ा बढ़े और पेट्रोल डीजल का दाम भी जल्द से जल्द कम हो। और ऐसी खबरों के लिए वॉइस अप के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।